मैं सीधे अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ। आज के प्रेजेंटेशन में मैंने जो टॉपिक लिया है वो एक्चुअल में टॉपिक मैंने लिया नहीं है, ये मेरे मन में आया उस समय का विचार था जब मुझे केंगन के डेमो के नाम से मेरे घर में एंट्री हुई, भाई मिथिलेश के माध्यम से और मेरे बड़े भैया हिमाचल बंजारे के माध्यम से। तो केंगन है क्या, ये मेरे मन में विचार आया। फिर जब बहुत सारे मन में वो की स्थिति बनी तो फिर आदरणीय गौरव सर और नीरज सर मेरे घर आए। मैंने बहुत सारे सवाल जवाब किए और उन्होंने इतना अच्छा आश्वस्त किया मुझे कि मैं मजबूर हो गया कि नहीं, मुझे केंगन वाटर डिवाइस लेना चाहिए। तो जैसे मेरे मन में आया वैसे ही मैं सोचता हूँ कि केंगन के बारे में, केंगन को लेकर के जहाँ भी हम डेमो करने जाते हैं उसके मन में आता होगा विचार कि ये केंगन है क्या। तो मैं केंगन शब्द को पहले डिफाइन करना चाहता हूँ। केंगन, व्हाट इज केंगन वाटर, तो मैं यहाँ पर व्हाट इज केंगन पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद व्हाट इज केंगन वाटर पढ़ूंगा। तो जब हमको जिनके हम जा रहे हैं, जिस मेजबान के यहाँ जा रहे हैं हम मेहमान बनकर डेमो करने, वो मेंटली तैयार नहीं रहता, वो मेंटली तैयार नहीं रहता। क्या मानने को तैयार नहीं रहता? केंगन रिटर्न टू ओरिजिन, जापान ने उसको परिभाषित किया, एक शाब्दिक अर्थ दिया उसका, रिटर्न टू ओरिजिन मतलब मूल की ओर लौटना। ये केंगन का मतलब है, मूल की ओर लौटना। अर्थात हम उनके घर में जाके उनको कह रहे हैं कि तुम मूल में नहीं हो और तुमको मूल की ओर लौटना है। वो व्यक्ति पर पहला प्रहार हम कर देते हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप मूल में नहीं हो, और दूसरा और क्या कह रहे हैं, आपको मूल की ओर लौटना होगा। हमारी बात को नहीं मानता, हम मूल में हैं और हम कहीं नहीं लौट रहे हैं। हम मूल में हैं और हमको कहीं नहीं लौटना है। फिर हमारा अगला शब्द आता है केंगन वाटर, तो पानी से मूल की ओर लौटना। ये तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा सोच के कि पानी से कैसे मूल की ओर। एक तो वो मानेगा नहीं कि मैं मूल में नहीं हूं और मुझे लौटना होगा। फिर आप जब कहेंगे पानी पर बात करें, भाई वो पानी से आपको मूल की ओर लौटाएंगे। ये क्या, किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये उनके दिमाग में आता है। इसीलिए जापान ने इस शब्द को बहुत गंभीरता से लिया है और वो ये बताना चाहता है कि मूल की ओर लौटना क्या है, वो मूल क्या है। वो मूल आज से काफी अच्छा रहा होगा जहां वो चलने की बात कह रहा है। वो मूल आज से बहुत ही अजीब, आश्चर्य, अद्भुत दुनिया रही होगी जहां पर लोग निरोग थे, स्वस्थ थे, दीर्घायु थे, शतायु थे। उनके पास ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद बलिष्ठ थे, क्षमतावान थे और उनमें ऐसी ऐसी खूबियां थी जो अप्रत्याशित कार्य को भी कर जाते थे, अचरज कार्य कर जाते थे। तो वो मूल था और हमें एक केंगन के माध्यम से कह रहे हैं कि आप उस ओर लौटिए, और लौटाएगा कौन? पानी, केंगन पानी। तो ये पानी में ऐसा क्या चीज है जो आपको मूल की ओर लौटाएगा, या इस पानी में ऐसा क्या चीज है जो आपको बताएगा कि आप मूल में नहीं हो। जैसे डेमो के दौरान घर का पानी, बिस्लरी का पानी, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट का पानी और केंगन का पानी लाके हमारे सामने रखते, जैसे मेरे घर में मेरे सामने रखा गया और मैं भी दूसरों के घर में रख रहा हूं। तो उस पानी में, उनके घर के पानी, बिस्लरी का पानी जिसमें ब्रांड लगा हुआ है, बड़ी कंपनी का, विद एड मिनरल लिखा रहता है, और फिर हमारा केंगन का पानी, हमारा केंगन का पानी वो सब कुछ कर जाता है जो बाकी तीन पानी नहीं करते। अर्थात वो मूलावस्था में नहीं है और हम मूलावस्था में हैं। हमारा केंगन पानी जब उसमें जाता है तो उसको मूलावस्था में ले आता है, हल्दी के टेस्ट में करके दिखाया जाता है। घर के पानी में हल्दी का कलर और केंगन पानी में हल्दी, तो हल्दी जो है मूलावस्था में चला गया। तब दिमाग में आता है कि जब हमारे खाने पीने की चीजें मूलावस्था में नहीं है, मृत पड़ा हुआ है, तो हम कहां से मूलावस्था में हैं? हम जिस पर जिंदा है, जिस पर
निर्भर है वो पूरी पूरी प्रकृति है। हमारे चारों जो हमने एटमॉस्फेयर बना लिया है, बना रखा है, जिन चीज़ों को हम रोज सुबह से उठकर रात के सोते तक जिन चीज़ों को यूज करें, सारा मृतावस्था में है। वो जब मूल अवस्था में नहीं है, वो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है, जिस पर हम निर्भर हैं, तो हम मानने को अब तैयार हैं कि हम भी मूल अवस्था में नहीं है। हम मूल अवस्था में लौटना पड़ेगा जब हमारे खाने पीने की चीज़ें जिन पर हम निर्भर हैं, वो पानी से जब मूल अवस्था में आ सकता है, तो उसी पानी से हम भी बने हुए हैं और उस पानी को यूज हम भी करेंगे तो हम भी मूल अवस्था में आ सकते हैं, जैसा पहले के लोग मूल में, आरंभ में हुआ करते थे। नेक्स्ट करेंगे। यहां पर मैं फिर मूल की बात करूंगा। मूल अर्थात आरंभ, जीवन का आरंभ। तो जीवन के आरंभ जब हुआ है, उस समय के जो मानव जीवन का जो आरंभ हुआ होगा, उस समय के मानव किस तरह से मूल में थे, उनका अस्तित्व कैसा था, उनका वजूद कैसा था, इस पर बात करेंगे। फिर आज का मानव का अस्तित्व खतरे में क्यों है। कई मनुष्य मानने को तैयार नहीं कि मेरा अस्तित्व खतरे में नहीं हो, तो ये बोलता है कि नहीं भाई बढ़िया ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो पानी पी रहा हूँ, जो दवाई थोड़ा बहुत चल रहा है भी चल रहा है, 3 लाख 30 बार इलाज करा लूंगा, क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह। तो हमको पहले ये बताना पड़ेगा, उनके भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। उनके आंख में जो पट्टी बंधी हुई है कि आप मूलावस्था में हैं, मैं मूलावस्था में हूँ, उसको निकालना पड़ेगा। आप मूलावस्था में नहीं हो सकता है कि आपको 1 बीमारी हो, 2 बीमारी हो, या कोई बीमारी नहीं हो, तब भी आप मूलावस्था में नहीं हो। तो ये मूल अवस्था क्या थी। तो मूल अवस्था में ऐसा मनुष्य, हम सब अपने आप को चेक करें, जिनके अगर हम डेमो करने जा रहे हैं, टारगेट रखें, क्या आपका चमड़ी का रंग गेहुआ है, क्या आपका बालों का रंग काला है, नसों का रंग नीला है, आपका रंग सफेद होगा, जितनी चीजें, फेफड़ों का रंग पीला है, आपका रंग पूरा। आप कोई और डेमोन्स्ट्रेशन, कोई और उसमें केमिकल, प्रैक्टिकल, फिजिकल, प्रैक्टिकल कोई प्रयोग की जरूरत नहीं। आप अपने आप को देखिए, आईना के सामने देखिए और इन चीजों से आप बताइए कि क्या आप मूल में हैं। तो शायद इसमें से बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया है जिसको कभी टच नहीं करेगा, उसे बाहर लाए। किंगन वाटर, जो मूल में जो व्यक्ति था, सब बेक करेंगे एक बार, जो मूल में जो व्यक्ति था उनका ऐसा था। हमारे जो पूर्वज रहे, जो प्रकृति पर जीते थे, प्रकृति पर निर्भर थे, उनका ये सब चीजें थी, उनमें ये चीजें पाई जाती थी सब। और किंगन वाटर जो दिखाता है, ये जो दिख रहा है आपको कि ब्लड में 85% वाटर, सेल्स में 90% और ये सब ऐसा जिनमें था वो मूल में था, आज नहीं है। संदेश ORP ईच ऑर्गन, मानव शरीर के पूरे जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग बने हुए हैं, हर अलग अलग कार्यों को करने के लिए उसका एक ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, उसमें ये बताता है कि कहां कहां पर आपका जो ORP है, हर पार्ट का अलग अलग ORP है। जो चीज हम हाथ से धक्का दे सकते हैं वो पैर से नहीं कर सकते, जो पैर से कर सकते हैं वो नाक से नहीं कर सकते, मुंह से नहीं कर सकते, सबका अलग अलग ORP है, उसका अपना एक एनर्जी लेवल है। सब थोड़ा रोकेंगे। तो यहां पर देखिए, जो मूल के जो लोग थे, वो मूल के जो लोग थे उनके पास वो क्षमताएं थी, वो खासियतें थी जो उनके शरीर में दिखता था, उनके एनर्जी में दिखता था, उनके क्षमता में दिखता था। तो हमको ये बताया जाता है कि उस समय के लोग रहते कहाँ थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो वो पूरा प्रकृति पर निर्भर थे। झरना, जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, छिपरिकाएं, घाटियां, यू आकार की घाटियां, भी आकार की घाटियां, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ तो मुझे याद है कि बहुत सारे जलप्रपात और उसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो वहां से जो पानी निकलता था, उन स्रोतों को उन लोग पीते थे और उस पानी में वही गुण मौजूद था जो केंगन वाटर में है, हमारे डिवाइस में है, और उसी का हम डेमो करते हैं। ये देवांगन सर जब डेमो कर सब नहीं करेंगे, ये सब घर का पानी और बाकी पानी सब एसिडिक रहता है और एक एल्कलाइन वाटर हमको मिल जाता है केंगन से। और वही चीजें झरना के पानी में जो एक मैडम जो करेंगे, वो झरना के पानी में भी आपको निकालते ही वही एल्कलाइन वाटर आपको दिखेगा। और ये वही एल्कलाइन वाटर है जिसको वो लोग, जिनकी बात करें, जो मूल अवस्था में थे और वो पीते थे और वो जीते थे।
फिर अगला एल्कलाइन के साथ साथ हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अर्थात उसमें हाइड्रोजनेटेड वाटर, उस पर मैं और बताऊंगा विस्तार से। ये हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेटेड वाटर क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक मैं भी पीता था जब पता नहीं था, वो कोल्ड ड्रिंक जितने भी होते सब सोडा वाटर होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके डाला जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी होता है जो सोडा वाटर होता है। हाइड्रोजनेटेड वाटर क्या होता है? जिस वो हाइड्रोजन युक्त वाटर होता है। तो ये हाइड्रोजन युक्त वाटर पहले जमाने में जो झरना था उसमें किस रूप में था, और अभी हमारा मशीन क्या हाइड्रोजनेटेड वाटर देता है जिसका हम बात करते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, ये है वो है, तमाम चीज़ें बोलते हैं। उन्हीं चीज़ों का आज पूरा पोस्टमार्टम करूँगा। थोड़ा स्प्रे करेंगे सर। ये मेरे घर में लगा हुआ मशीन जो डेमो में जो देखे हैं कई लोग, हम सर थोड़ा रोकेंगे। जब हम किसी के यहाँ डेमो करने जाते हैं सर, मशीन तो साथ में रहता नहीं है, फोटो रहता है, डेमो कर देते हैं, फिर भी वो केवल इमेजिन करते रहता है कि मशीन कैसा होगा। इसलिए मैं लेकर के आया कि जो भी हमारे गेस्ट आए होंगे आज हमारे माध्यम से, भले वो डेमो देखें पर मशीन नहीं देखें। 7 प्रकार का पानी देता है, 7 प्रकार का पानी मैं खुद घर में निकाल रहा हूँ, उसी का वीडियो है ये। तो 7 प्रकार का पानी ये दे रहा है और उसमें से जो 9.5 pH का जो पानी यहाँ पर निकाल रहा हूँ सर, अप्लाई करेंगे वो दूधिया, उसमें बबल्स निकलता है, वो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं। वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का गैसी रूप का वो बबल्स होता है और ये जो हाइड्रोजन का जो बबल है यही हमारे काम का है, जिस पर वैभव दादा का भी यूट्यूब मैंने देखा, बताते हैं कि यही हाइड्रोजन है जो वहाँ जा करके बिल्कुल साबुन जैसे रगड़ते, कपड़ा धोते हैं, कपड़ा को तो साफ कर देता है लेकिन कपड़ा को भी साफ कर देता है, मतलब उसके भी स्किन को वो डैमेज करता है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो डैमेज स्किन को भी प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से रिकवर करता है। उसको मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो यही है वो हाइड्रोजनेटेड वाटर जिसको बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हाइड्रोजनेटेड वाटर पीना चाहिए। तो सर नेक्स्ट करेंगे आप, रोकेंगे इसको। यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ किंगन पर। जो बात मुझे करनी है वो 4 बिंदु पर मैं बात करूंगा। पहला जो बात करूंगा वो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब ये होता है कि जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी में हाइड्रोजन की अभिक्रिया कैसे हो, उसमें हाइड्रोजन कैसे आए, हाइड्रोजन क्यों आए, उस पर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहला टारगेट ये रहेगा कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन युक्त पानी हमें मिले। तो हाइड्रोजन युक्त पानी मिले, ये इसको हम कहेंगे हाइड्रोजनेशन। दूसरा जो होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारा किंगन वाटर जो करता है, एक तो हमें वो हाइड्रोजनेटेड वाटर देता है, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब टॉक्सिन को बाहर करना, विषाक्त को बाहर करना, विषाक्त पृथक्करण, विषाक्त बहिष्करण। शरीर में जितने भी विषैला तत्व हैं, चाहे हमने दवाइयों से खाया या एनवायरमेंट के पॉल्यूशन से हमें मिला, रोज दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, सब में टॉक्सिन है, कीटनाशक है, रसायन है, सारी चीज बताते हैं। डेमो में देखते हैं कि आपके घर में ये है वो, इसने भिगाओ करो, उन सब चीजों को खा रहे हैं। हमारा शरीर पूरा, हम लोग विष पुरुष हो गए हैं, हम सभी विष पुरुष हैं। शायद सांप को हम लोग डस दे तो सांप मर जाए। इतने सबसे विषैला तो मनुष्य ही है। ऐसा कोई इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस पर इंसान ने काबू नहीं पाया। कितना विषधर है मनुष्य। तो यहां पर मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। जो पानी है वो हमारे विष को दूर करता है, हमारे खाद्य पदार्थों के विष को दूर करता है। क्योंकि आप सभी बताते हैं डेमो में कि आपके घर की सारी सामग्रियां जो है विषाक्त हो चुकी है और उसको पहले विष मुक्त करना है, तभी आप विष मुक्त हो पाएंगे। तो हम विष मुक्त करता है हमारा ये जो किंगन वाटर है, हमारे समस्त खाद्य पदार्थों को विष मुक्त करता है और उसके बाद हमको भी विष मुक्त करता है। तीसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए ये डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण, इसमें मैं दिखाऊंगा द ओरिजिन ऑफ लाइफ है।
जो मूल कहाँ से चालू हुआ, हम बने तो कैसे बने, पूरा जीव बना तो कैसे बना, ये डीएनए आया तो आया कहाँ से। और अगर ये डीएनए ठीक हो गया, जिस पर जापान ने ही तो काम किया, क्योंकि उनका डीएनए ही तो खराब हो गया था, परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनकी कई पीढ़ियां खराब हो चुकी थी। क्या वो सर्च रिसर्च नहीं किए होंगे कि हम दवाई से ठीक हो जाएं या और कोई चीज करके ठीक हो जाएं? पानी को क्यों पकड़ा? क्योंकि जानते जल ही जीवन है और जल में जीवन है, जल है तो कल है, एक लोटा जल सब बीमारी का है, हम सभी जानते हैं। ये ताकत है जल में, ये ताकत है जल में। तो वो जो जल में जो जीव पैदा हुआ, वो किन परिस्थितियों में पैदा हुआ? वो डीएनए, क्या जल से ही वो डीएनए पैदा हुआ है और जल से ही वो डीएनए का सिंथेसिस हुआ, जल से ही उस डीएनए का वो विषाक्त मुक्त डीएनए रहा होगा। फिर उस डीएनए से बनने वाले जितने भी जीवधारी हो, चाहे पादप कोशिका हो, प्लांट्स किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम, जंतु कोशिका और पादप कोशिका पढ़ते हैं, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका, ये जितने भी चीजें आई, ये सेल तो बाद में बना, पहले तो प्रोकैरियोट बने, क्या क्या बने वो सब मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो वो जो चीज जो मूल जल में बना, वो जल कैसा जल था? वो जल वैसा जल था जो जल आज हमारा किंगन वाटर देता है, एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और वो माइक्रोक्लस्टर, इसी में जीवन पैदा हुआ। और हम लोग भी जो माँ के गर्भ में थे तो वही एनवायरमेंट था, तब हम पैदा हुए। अभी तालाब के पानी में ले जाके हमको डुबा दे, आधा घंटा की आधा एक मिनट, आधा मिनट भी मर जाएंगे। माँ के पेट में पानी में 9 महीने रहे, क्यों नहीं मरे? जीवन हुआ वहां पर, जीवन की उत्पत्ति हुई, हम वहां पर जन्म लेकर के निकले उस पानी में। तो वैसा ही माँ का गर्भ के रूप में उस डीएनए को प्रथम उस कोशिका के एक छोटा सा अंश को जीवन मिला। पूर्व की जीवन की गाथा ये रही है जो जल में पनपी और जल में पैदा हुई। तो ये जो डीएनए है, ये जल में इतनी ताकत है कि ये हमारे डीएनए को ठीक कर रहा है। अगर हमें कोई आनुवंशिक बीमारी और मैंने बताया कैसा सब प्रॉब्लम है, आपके मम्मी पापा कैसे, उनको भी ऐसा सब प्रॉब्लम है, तो बोले ये पानी ही है जो आपके डीएनए को चेंज कर सकता है, बाकी और कोई चीजें नहीं है जो डीएनए को। और मैं आगे आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये डीएनए को चेंज करता है हमारा पानी। ये हमारा पानी डीएनए को चेंज कर देता है, और कहां से करता है, कैसे करता है, वो सारी उसकी क्रिया अभिक्रिया सारी चीजें मैं बताऊंगा। और लास्ट है ये हो गया डीएनए प्रतिकृतिकरण, और वही डीएनए से वही डीएनए अपने आप को डबल करते जाता है, डबल करते जाता है। प्रतिकृतिकरण का मतलब होता है फोटोकॉपी, डुप्लीकेशन। डीएनए अपने आप को पुनर्निर्माण करता है, डीएनए अपने आप को पढ़ाता है, और वहीं से फिर क्रोमेटिड्स बनते हैं, और उसके फिर बहुत सारे कोशिका बनता है, और कोशिका के बाद में पूरे ऊतक बनते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ज़्यादा कहीं पर कुछ त्रुटि होगी तो मार्गदर्शन करेंगे। तो ये धीरे 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 वो छोटे से धागा से लेकर के कैसे वो चीजें विकसित होती हैं और बाद में शरीर का रूप लेता है, वो हमारा डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। इसी डीएनए सिंथेसिस के ऊपर जेनिफर डाउडना मैडम और इमेनुअल कारपेंटर को 2020 का नोबेल प्राइज मिला था। अभी लेटेस्ट आप सर्च करेंगे गूगल में मिल जाएगा। 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता 2 महिलाएं, जेनिफर डाउडना और इमानुअल कारपेंटर। किस पर मिला? डीएनए पर। और इनने क्या बनाया था वो भी दिखाऊंगा मैं। इनने बनाया था कि डीएनए को रिपेयर करके, डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम करके, जीनोम एडिटिंग सिस्टम करके एक कैंची का निर्माण किया जिसका नाम था CRISPR-Cas9। उसका नाम था डीएनए कैंची, जैसे हम लोग कपड़ा काटने का कैंची। वो उस टेक्नोलॉजी से जो डैमेज्ड डीएनए है, जो हमारे बॉडी के मूल में है, जो कोशिका को निर्माण करता है, उस डीएनए को वो कैंची से काट करके, जो खराब डीएनए था जिसके कारण हम अंधे हो रहे, बहरे हो रहे, मोतियाबिंद हो रहा है, ये काम से नहीं मिल रहा है, या मेरा एजिंग हो रहा है, जल्दी जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं उस डीएनए को उसने काट करके अलग कर दिया, और उसके बाद वो शरीर में कुछ अच्छा
टिश्यू, अच्छे सेल्स, अच्छे ऑर्गन्स, ये सब बनने चालू हो जाते हैं और रिकवर। पर यहाँ पर इनका पूरा प्रोग्राम सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, कैंची है, कैंची का काम है काटना। जरूरी नहीं है कि वो जिस टारगेट पे आप भेज रहे उस टारगेट को पाए। अगर उस टारगेट पे उसको फोकस ना करके कहीं और अगर वो मिसगाइड हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीजें तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, मैसेंजर आ रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उस हिसाब से हमारे ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। कब घबराएंगे, कब क्या करेंगे, कब मुस्कुराएंगे, सारी एक्टिविटीज होती है। तो वो जो कैंची जो जा रहा है वो किन परिस्थितियों में जा रहा है और उस परिस्थितियों में वो जाकर वो सही जगह काम करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पर हमारा किंगन वाटर, ये किंगन वाटर उससे भी बढ़कर क्यों है, ये मैं पूरी प्रूफ के साथ अपने आगे बताऊंगा। तो ये मेरा डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर था। चौथा मेरा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा इंप्रूव डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से चालू होता है, क्योंकि बिना खाए और बिना पिए तो जिंदा ही नहीं रह सकते ना। खाना पीना तो जिंदगी का क्या है, अनिवार्यताएं हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। हम लोग दोनों के लिए जीते हैं, खाने के लिए भी जीते हैं और जीने के लिए भी खाते हैं। खाने के लिए भी जीना चाहिए। अभी बेटी ने बताई कि जो जो चीज भिंडी बना है तो होप करो तो भिंडी अच्छे डिलीशियस खाने से इसको मन नहीं करता है ना भैया। तो मन में ललक रहनी चाहिए कि हम अच्छा चीज खाएं, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा रहेंगे। बिल्कुल खाने के लिए भी जीना चाहिए। तो इंप्रूव डाइजेशन पर आज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं तमाम गोली और तमाम इलाज उपचार के बगैर आज हमारा जो पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही नहीं है। और जिसका पेट सही नहीं है, जहां से हमको ऊर्जा मिलना है, ऊर्जा का घर है, उस ऊर्जा को घर को बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित होती है, जहां हमको ऊर्जा मिलती है, वही डैमेज पड़ा हुआ है। तो आप खाने के लिए भी नहीं जी पा रहे हैं और तो जीने के लिए भी नहीं खा पा रहे हैं। खाने के लिए भी नहीं जी पा रहे हैं और जीने के लिए भी नहीं खा पा रहे हैं। तो हमारा ये किंगन वाटर जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे प्रॉपरली ठीक करता है। हमारे अमाशय से लेकर फिर अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तमाम जो चीजें हैं, इसमें क्या क्या क्रिया होती है किंगन वाटर की, वो भी मैं बताऊंगा। सर नेक्स्ट करेंगे, प्ले करेंगे इसको। ये देखिए, ये है वो छोटा सा जीव और उस छोटे से जीव से मनुष्य कैसे बने। सबका अलग अलग नाम है, यहाँ पर सारे नाम को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, कब कब क्या क्या कहलाता था। छोटे से अंश से पैदा होकर के ये मनुष्य, ये है, इनको देखना ज्यादा जरूरी है। ये चीज हुआ जल में, और ये कोशिका की प्रथम शुरुआती लक्षण दौर था, जब ये धीरे 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 पादप कोशिका भी बन रहे थे और जंतु कोशिका भी पनप रहे थे, और धीरे धीरे ये हमारा जो वो मूल था, जो आरंभ था, इस तरह वो आगे बढ़ता गया। उसके बाद मां ने गर्भ में धारण किया और उसके बाद हम लोग जन्म लेते रहे, और आज वो अपने अपने संतान उत्पत्ति पूरे संसार में जितने भी, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल किंगडम हो, सब अपने सब निष्ठा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ये दो वही पैदा तो एक जगह से हुए थे दोनों, प्लांट अर्थात वनस्पति जगत और जंतु जगत, दोनों एक जगह से पैदा हुए थे, पर दोनों में बाद में भिन्नताएं आ गई। उस समय दोनों का क्षमता, दोनों का आयु लगभग एक जैसे था, ज्यादा अंतर नहीं। पर कुछ कुछ अंतर बाद में देखा गया। ये अंतर देखा गया, इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि डीएनए चेंज हो रहा है। डीएनए चेंज हो रहा है। एनिमल सेल की बात करें, 9 सेल वालों में कोशिका भित्ति
नहीं रहती, इनमें कोशिका भित्ति रहती, इसमें हरित लवण, वो स्वयं खाना बना लेते हैं, हम स्वयं खाना नहीं बना सकते। धूप में जाकर के अगर मुझे भूख लगी है, धूप में खड़ा हो जाऊंगा, जादू का ऐसा होता था, वो धूप खाता था। एक पिक्चर में थी कहो ना प्यार, कौन सा पिक्चर था, कोई मिल गया। तो कुछ होंगे इस दुनिया में जो धूप के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पर अभी तक तो केवल ये प्लांट्स हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, अल्ट्रावायलेट पर पराबैंगनी प्रकाश वो करता है, बनाता है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे अंतर सब निष्ठ है। जो हाइड्रोजनेटेड वाटर की जो बात मैं कह रहा हूं, उसके लिए डॉक्टर कमल कुमार क्या कहते हैं, सुनिए। ये हाइड्रोजनेटेड वाटर जो बात मैंने कहा वो डॉक्टर का आप प्ले करेंगे सर। सन 1990 में जापान की एनर्जी नामक कंपनी ने हाइड्रोजनेटेड वाटर बनाने की ऐसी मशीन बनाई जो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हाइड्रोजन वाटर को हाइड्रोजनेट करती। और दूसरी एक और चीज थी कि ये जो उन्होंने डोमेस्टिक मशीन बनाई जो घर में लग सकती थी और घर में हर आदमी अपने पानी को हाइड्रोजनेट करके पी सकता था। और इस तरह से बनाए जाने वाले पानी का नाम उन्होंने कैंडल रख दिया। कैंडल वाटर नाम से आप लोग सभी परिचित होंगे कि कैंडल वाटर एनर्जी कंपनी ने ही बनाया है। देखा जाए तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़कर कोशिकाओं को टूटने से बचा सकता है। कुछ 10 लोगों पर 20 सप्ताह तक जो 1 लीटर हाइड्रोजनेटेड वाटर रोजाना पी रहे थे, परीक्षण करने से पता लगा कि उनके शरीर के ब्लड में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट रही है और गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मात्रा बढ़ रही है। ये देखा आपने, इन्होंने हाइड्रोजनेटेड वाटर की बात कही। ये जो हाइड्रोजनेटेड वाटर है, जो डेली अगर 1 लीटर पी रहा होगा तो उनके अंदर का जो विषाक्त जो चीजें टॉक्सिन है वो बाहर आएगा और उनके अंदर इतनी स्फूर्ति और इतनी कुशलताएं, क्षमताएं विकसित हो जाएगी कि वो कभी सोच नहीं सकता कि ये पानी पीने से सब हो सकता है। हाइड्रोजनेटेड वाटर के बारे में इन्होंने बाकायदा कहा है कि हालांकि ये किसी इनका वीडियो बहुत सारा मैंने उसको काम की चीज को रखा है। इन्होंने ये भी बताया है कि मुझे किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना है। इन्होंने हाइड्रोजनेटेड वाटर पर अपना स्पीच दिया है और वो हाइड्रोजनेटेड वाटर जो केवल हमारा केंगन मशीन बनाता है। कैसे बनाता है केंगन मशीन? हाइड्रोजनेटेड वाटर हम लोग देखते हैं तो उसमें होता क्या चीज है, जो प्लेटें लगी हुई टाइटेनियम और प्लेटिनम की जो प्लेटें लगी हुई हैं, उस प्लेटिनम में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है जिससे जल अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जल अपघटन। और जल अपघटन H2O का 2 अलग अलग आयनों में पृथक्करण होता है, टूट जाता है, H+ और OH-। इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और उसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये जो OH- है यही हमको -ORP देता है और यही क्षारीय है। और जो H+ है वो एसिडिक है, वो H+ है वो क्या है, एसिडिक। और ये जो पानी में, पूरे पानी में H+ और OH- जब बन जाता है तो H+ और H+ मिलके H2 गैस बनाता है। ये पानी के अंदर H2 गैस ही हाइड्रोजनेटेड वाटर है और इसी की हमको जरूरत, हमको हाइड्रोजन आयन की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन गैस की जरूरत है। और ये जो हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडा वाटर का मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, हाइड्रोजनेटेड वाटर में, पानी में H2O में H2 गैस रहता है, पर H2 गैस पानी में घुलता नहीं है। ये पानी में नहीं घुलता, ये पानी में उपस्थित रह सकता है। 1.2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घुला रहता है, रुका रहता है, घुला नहीं रहता। और एनालिसिस जो विद्युत अपघटन की क्रिया जो है वो अगर अच्छे से हो रहा है, जैसे 3 प्लेट 4 प्लेट ऐसे बात करते हैं हम लोग, जब 7 प्लेट और बड़े बड़े प्लेटों की जब बात करते हैं तो उसमें उसका जो रेशियो होता है वो 2.5 से 2.78 तक मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर में वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो हमने आपको मेरे घर में जो मैंने निकाला था, पीते यूज करते, जो दूधिया कलर आता है बाद में उड़ जाता है, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है गैसीय अवस्था में। जो उड़ जाता है, अगर घुल जाता तो वहीं रहता ना, घुल जाता तो वहीं रहता, वो उड़ जाता है और उड़ने से पहले उसको हमको अपने अंदर उड़ेलना रहता है ताकि हम उड़ने लगे। ये है जिनकी मैं बात कर रहा था, मैडम जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है इस पर, जीन एडिटिंग थ्योरी पर प्ले करेंगे सर इसको। ये क्या बता रहे, देखिए जो मैंने कहा जीन, a revolutionary gene editing tool
that allows scientists to make precise changes to the DNA in any cell or organism. So, तो यहाँ पर वो बॉडी के अंदर जो टिश्यू ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, सेल के अंदर हिस्टोन है, हेलिक्स है और डीएनए है, और उस डीएनए के ये कटिंग की बात कर रही हैं, वो काट करके ठीक करने की बात करें, पर एक कारगर नहीं। अगर ऐसा रहता तो केवल इनका ही थ्योरी चलता और दुनिया में और कोई थ्योरी नहीं होती। सब नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में भी और प्ले करेंगे, इसको चलने दीजिए। ये भी मैं हाइड्रोजनेटेड वाटर पर ही बात करूंगा। अब इसमें मैं ये बताऊंगा हाइड्रोजनेटेड वाटर पर ये डीएनए जो प्रतिकृतिकरण कहा, डीएनए रेप्लिकेशन कहा, ये अभी आप देखेंगे। सर थोड़ा रोकेंगे यहाँ पर। इसमें ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजनेटेड वाटर जो पी रहे हैं वो व्यक्ति का जो एज जो है वो एंटी एजिंग की ओर जा रहा है, अर्थात वो बुढ़ापा उनको नहीं आएगा, वो युवा रहेंगे, उनकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, उनका दृष्टिबाधिक क्षमता बढ़ेगी, उनकी कानबाधिक क्षमता बढ़ेगी, सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी, देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो लाठी लेके चल रहा था वो खुद से चलने लगेगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है, हालांकि मैं 70 पार नहीं हुआ हूँ। मैं अपने घर में अपनी सीढ़ियों में जब चढ़ता था तो मेरी हालत खराब हो जाती थी। भाई जानते बहुत सारे प्रॉब्लम था मुझे, इस जोड़ों में दर्द होता था। अब मैं दौड़ के चलता हूँ, दौड़ के उतरता हूँ, ज़्यादा नहीं 5 महीना हुआ मुझे पानी की। क्या कह सकता हूँ कि अब मैं युवा हो गया। क्या बात है। तो यहाँ पर ये जो युवापन और बुढ़ापापन बताते हैं हम लोग को डेमो में कि सुबह फूल आएंगे, 2-4 घंटे में मुरझा जाता है। वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, उस ऑक्सीडेशन से कोई नहीं बच सकता, ऑक्सीडेशन से बच ही नहीं सकते। बाल सफेद होंगे, जो शुरू में हमें पेज में दिख रहा है, जो वही व्यक्ति मूल में है जिनके बाल काले हैं, जिनके नाखून कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजनेटेड वाटर है ये हमारे जो डिपेंड करता है हमारे शरीर में किस पर निर्भर है, इसको बोलते हैं टेलोमियर। सर जा अच्छे बताइए, जो दिखा रहे हैं ये टेलोमियर्स क्रोमोसोम्स हैं, और टेलोमियर जैसे जैसे डीएनए के अंदर बढ़ते जाता है हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं। और ये जितना ये एक रिसर्च में आगे देखेंगे इसमें कि कितने महीने से पानी पीने से इसका जो बढ़ना है वो रुक जाता है और हम युवा हो जाते हैं और हमारे अंदर तमाम बीमारियां जो दूर होने लगती हैं, मृत कोशिकाएं मृत डीएनए फिर से जी उठते हैं और इतने अच्छे टिश्यू और ऑर्गन का निर्माण होता है कि व्यक्ति अपने आप को आईना देखता है तो पहचान नहीं पाता कि पहले मैं ऐसा था और अब ऐसे कैसे। तो ये है टेलोमियर के ऊपर है। इसको सर थोड़ा सा प्ले करके बीच का पोर्शन दिखाएंगे, आगे वाला था। हाँ नहीं थोड़ा सा देखेंगे। Scientists have proven that hydrogen and hydrogen water are effective for many diseases and are beneficial for health. हाइड्रोजन वाटर की बात हम उसी से हो रही है। In this short video, we will talk about 6 महीना हाइड्रोजन वाटर आप अगर पी रहे हैं तो 70 साल का जो होगा वो आदमी युवा अवस्था में माना जाएगा, एडल्ट के रूप में उसको। there is a theory that the telomeres are connected to the age of the body, but an increasingly shortening of the ends of the chromosomes causes aging to occur. Each cell division shortens the length of the telomeres, and with age, the telomeres shorten so much that the cells completely stop dividing. Research published in November 2011 in the journal Experimental Gerontology. The effects of 6 months of drinking hydrogen water on the biomarkers of aging in people aged 70 years and older. The study involved 20 women and 20 men. Participants were divided into 2 groups. The first group drank 0.5 liters of hydrogen water every day for 6 months, and the second group drank regular water for the same period of time. The biomarkers of aging were measured in both groups at the beginning of the study and after 6 months of drinking hydrogen water and regular water. The length of the telomeres was measured at the beginning and at the end of the study. Cognitive functions, the brain's metabolism,
blood pressure, sleep quality, and the condition of the facial skin were also measured. The most significant results were found in the चलिए, रुकिए। enormous in the ये पूरा बता रहा है यहाँ पर कि अगर आप 6 महीना इस पानी को कंटिन्यू पीते हैं, हाइड्रोजनेटेड वाटर है ये हमारा किंगन पानी, तो 1 से 2% शुरुआती तौर पर जो हमारा जो टेलोमियर सेल बढ़ रहा है जो ले जा रहा है वो घट करके 1 से 2% में आ रहा है। जो 8 से 10% है उसको घटा करके 1 से 2% कर देता है। और अब तो ये जानने में भी आ रहा है कि जिन लोगों को डायलिसिस 14 बार होता था 2 बार हो रहा है, इंसुलिन पावर यूनिट लग रहा है तो उनका कम हो गया, तो ये इसी का असर है, ये बताना चाह रहा है। तो ये हम बुढ़ापे से यौवनता की ओर हम आने लगते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। यहां पर मैं बताऊंगा डिटॉक्सिफिकेशन। समय है सर? दो सर। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? हमारे शरीर में जितने भी कणिकाएं हैं, कोशिकाएं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये आरबीसी एक्चुअल में करता क्या है? लाल कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये लाल रक्त कणिकाएं हम जितने भी चीज खाए पिए हैं उनको 3 रूप में ग्रहण कर सकते हैं, ग्लूकोज के रूप में, फैटी एसिड के रूप में, और तीसरा है एमिनो एसिड के रूप में। ठीक है डॉक्टर साहब? करेक्ट सर। गलत होगा तो बता दीजिए मुझे। तो ये उतनी ही चीजों को ग्रहण करता है जिससे ये पूरे बॉडी में उसको पूरे हर सेल ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाता है। पर दिक्कत यह आ जाती है कि जब विषाक्त चीज जब अंदर चला जाता है तो उसको बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो केंगन वाटर का जो वो हाइड्रोजन का जो वो बबल्स हैं, जो हाइड्रोजनेटेड वाटर हैं, ये हाइड्रोजनेटेड वाटर ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये आप दिखाएंगे इसमें जितने भी विषाक्त जो मॉलिक्यूल्स वहां पे बन रहे हैं उसके साथ वो अभिक्रिया करके पानी बना करके उसको बाहर कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, घोल देता है। जितनी भी अशुद्धियां हैं, गंदगी है, वो प्रॉपर तरीके से पूरा साफ कर देते। जैसे हम लोग कपड़े को साफ करते हैं और मैल छट जाता है पूरा, बिल्कुल उसी प्रकार से एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में जा जाकर घुस करके ये ऐसे जगह जा करके साफ करता है कि हमारे शरीर से 20 निकलने लगता है। कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की बात मैंने आपको बताई थी। सर नेक्स्ट करेंगे। Oxygen is vital to human beings. सर बता दीजिएगा, मैं रोक दूंगा सर। नेक्स्ट Constitutes approximately 90% of the body's energy. The oxygen is vital to human beings. मैं आप सभी को सजेशन चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को निपटाया जाए या एक सेशन और लेकर के डिटेल में समझा जाए। जैसा आप लोगों की इच्छा। फास्ट नहीं करते, पॉज करते, फास्ट नहीं करके पॉज करते और अगले सेशन में फिर इससे आगे ओके सर, बिल्कुल तो एक चीज ऐसी है कि बहुत जानकारी हमें है लेकिन उसे जल्दी खत्म करना जी सर। तो मैं चाह रहा था कि हमारे जितने भी लीडर हैं या हम लोगों को जब केंगन में लिख दिया मूल की ओर लौटना, तो हम पहले मूल को जाने, फिर लौटना कैसे, और वो भी पानी से। ये जो चीजें हैं हम मूल की ओर उसको लौटा के रहेंगे। और जो मिथक, जो दिमाग में भ्रम जो फैला हुआ है, हम जिनके यहाँ गए हैं कि मैं तो ठीक हूँ, यहाँ क्या दिक्कत है, हर जगह यही सुनने को मिलता है। उनको बताना पड़ेगा ना आप ठीक हो, ना आपका पानी ठीक है, ना आपका हल्दी ठीक है, ना आपके घर कोई चीज ठीक है। बुरा लगेगा थोड़ा सा, तभी हम केंगन को घर घर पहुंचा सकते हैं। और घर घर पहुंचना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन की उत्पत्ति ही एक केंगन वाटर से ही हुआ है। और वही घर में जब मिल रहा है तो हमको हर घर पहुंचाना चाहिए और अपने घर में रखना है। इस